यूट्यूब का इस्लामी स्कॉलर्स पर असर। यूट्यूब ने इस्लामी स्कॉलर्स और उनकी दावत पर बहुत गहरा असर डाला है। ये असर दोनों तरीकों से देखा जा सकता है, मुस्बत भी और मनफी भी। एक, दावत और तालीम का फ़रोग। स्कॉलर्स अब अपनी बातें सिर्फ मस्जिद आ मदारिस तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। दो, आसान रसाई। जो लोग अलम दीन हासिल करना चाहते हैं मगर मदारिस नहीं जा सकते, वो यूट्यूब से फ़ायदा उठा सकते हैं। तीन, मुख्तलिफ नज़रियात का इजहार। हर मकतब फ़िक्र के उलमा अपना नुक्ताए नज़र समझा सकते हैं, जिससे लोग मुख्तलिफ नज़रियात को जान सकते हैं। चार, जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। स्कॉलर्स अपनी बात को और बेहतर समझाने के लिए ग्राफिक्स, एनिमेशन और प्रोफेशनल एडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँच, जवाब और मुबाहिसे का फोरम। यूट्यूब पर मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स एक दूसरे के नज़रियात पर मुबाहिसा कर सकते हैं, जो पहले सिर्फ किताबों आ मजालिस तक महदूद था। एक, इख्तलाफात और तफरीका। हर स्कॉलर अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाज़ औकात फ़िरका वारियत को हुआ मिलती है। दो, गलत मालूमात। कुछ अफराद बग़ैर मुस्तनद इल्म के भी यूट्यूब पर दीनी मौज़ूआत पर बात करते हैं, जिसकी वजह से अवाम में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है। तीन, मशहूर होने की दौड़। कुछ स्कॉलर्स इल्म फैलाने के बजाय शोहरत और फॉलोअर्स बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। चार, बुनियाद फ़तवे। बाज़ लोग बग़ैर किसी तहकीकी या इल्मी बुनियाद के फ़तवे जारी करते हैं, जिससे इंतशार पैदा हो सकता है। नतीजा, यूट्यूब एक ताकतवर प्लेटफार्म है जो इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए बेहतरीन ज़रिया बन सकता है, मगर इसके गलत इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोग मुस्तनद स्कॉलर्स की बात सुनें और इल्म को सही तरीके से समझने की कोशिश करें।